सोचिए अगर आपके पास सब कुछ हो, शक्ति, अधिकार, संसाधन और उसी के साथ साथ एक वंश का उत्तराधिकारी बनने का भी मौका हो, लेकिन आपकी एक कमी, आपकी एक कमजोरी सब कुछ बर्बाद कर दे। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो दूसरों की खुशी के अंदर आग डालते हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपनी ही मन की जलन से अपनी ही दुनिया को आग लगा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी चाहत और जलन उसकी जिंदगी को ही खा गई, और वो कोई और नहीं, वो हैं दुर्योधन। दुर्योधन की कहानी समझने के लिए हमको दुर्योधन के जीवन का सच जानना पड़ेगा। जिंदगी की शुरुआत और हालात कैसे थे जिसने उसकी कहानी को इस तरीके से मोड़ दिया। दुर्योधन की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो मुझे पूरा विश्वास है आप वो अपने जीवन के अंदर गलतियां करना बंद कर देंगे जो दुर्योधन ने अपने जीवन के अंदर करी थी, और ऐसी गलतियों को करने से हमेशा हमेशा के लिए बच भी पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कहानी का हिस्सा जो आपके दिल को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। इसमें आपके लिए कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के राजघराने के अंदर हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक आम बच्चे की तरह नहीं हुआ था। माता गांधारी को भगवान शिव ने एक वरदान दिया था और उस वरदान के मुताबिक उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति होनी थी। माता गांधारी गर्भित होने के बावजूद भी 2 साल तक मां न बन सकी, और एक दिन गुस्से में आकर के उन्होंने अपने गर्भ पर ही वार कर दिया था, और उस एक वार से उनके पेट में इतनी पीड़ा हुई तब जाकर के उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया था। वेद व्यास जी ने इस टुकड़े को 100 हिस्सों में बांट दिया और अलग अलग जार्स के अंदर इसको संभाल करके रख दिया, और उन्हीं जार्स में से जन्म हुआ था दुर्योधन और उसके बाकी के 99 भाइयों। दुर्योधन का जन्म एक शुभ संकेत लेकर के नहीं आए थे, बल्कि एक अशुभ संकेत लेकर के साथ आया था। जानवरों को चीखना, गीदड़ों को चिल्लाना, बादलों का गरजना, धरती का पूरी तरीके से हिल जाना, आसमान में तूफान का शोर मचना और पूरी की पूरी सृष्टि का हिल जाना, ये सारे संकेत दुर्योधन के जन्म के समय में पाए गए थे। विदुर और वेद व्यास जी ने इन सब घटनाओं को देखते हुए राजा धृतराष्ट्र को एक चेतावनी भी दी थी, और साथ साथ ये भी कहा था कि महाराज इस बच्चे का अंत करना पड़ेगा, अन्यथा ये बच्चा आपके पूरे वंश का विनाश का कारण बनेगा। पर राजा धृतराष्ट्र अपनी मोह और अपनी अंधी भक्ति के कारण इस बात को नजरअंदाज कर गए, और यहीं से शुरुआत होता है हस्तिनापुर में दुर्योधन का नया सफर और हस्तिनापुर के विनाश का कारण। दुर्योधन का जीवन एक शाही महल के साथ साथ उनके अपने खास प्रिय मामा शकुनी के प्रभाव में बीता था, लेकिन दुर्योधन का मन कभी भी संतोष नहीं प्राप्त कर पाया। जब पांडवों ने अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद पहली बार हस्तिनापुर में कदम रखा था, तब हस्तिनापुर की प्रजा का प्यार पांडवों के प्रति कुछ ज्यादा ही था। अर्जुन की वीरता, भीम की ताकत और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता से दुर्योधन को कहीं न कहीं बहुत ही छोटा महसूस होता था। शकुनी जो कि अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला हस्तिनापुर से लेना चाहता था, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे। मामा शकुनी ने दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति इतनी जलन और इतनी नफरत का जहर घोल दिया था कि वो संभल नहीं पा रही थी। वहीं पे शकुनी हमेशा हर वक्त दुर्योधन को यही बात का एहसास दिलाता रहता था कि ये पांडव तुम्हारा अधिकार छीनने आए हैं और ये पांडव तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और एक दिन ये सब मिलकर के इस हस्तिनापुर पे अपना राज्य चलाएंगे और तुम इनके दास बनोगे, और इसी के साथ साथ तुम कभी भी हस्तिनापुर के सम्राट नहीं बन पाओगे। मामा शकुनी की ये हरकतें और ये षड्यंत्र दुर्योधन को अंदर ही अंदर और थोड़ा सा खोखला कर रहे थे, और उसके अंदर जलन और भावनाओं और भेदभावों का बीज बोते चले गए थे। मामा शकुनी ने दुर्योधन को हमेशा हर बात पे इनसिक्योरिटी फील करवाया, और इसी के साथ साथ मामा शकुनी ने दुर्योधन को अपनी चाल का एक मोहरा भी बनाया था। दुर्योधन की जलन तब ज्यादा और शुरू हुई जब उसने देखा कि हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों को ज्यादा प्यार और सम्मान देती है, ना कि दुर्योधन को। पांडवों की गुण, शक्ति और एकता और योग्य की ताकत के सामने दुर्योधन अपने आप को सदा ही छोटा महसूस फील करता था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, उसका स्वर्ग जैसा महल, पांडवों की एकता को देखकर दुर्योधन के अंदर जलन और नफरत और गहरी होती चली गई, और इसी जलन के कारण दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर के पांडवों को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी।
दुर्योधन और मामा शकुनी ने पांडवों को हस्तिनापुर के अंदर पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया था। ये कोई एक पासे का खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। शकुनी के चले हुए पासों से दुर्योधन सारे के सारे दाव पेच जीतता जा रहा था और उसी के साथ साथ पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी। फिर वो हुआ जो इतिहास के पन्नों में अभी तक की सबसे गहरी और सबसे ज्यादा कलंकित कर देने वाली घटना घटी और वो थी द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। उसने दुशासन को ये कहा कि अपने इन हाथों से उस अभिमानी स्त्री का केशों को पकड़ करके इस सभा में लाओ, उसका हरण करने का आदेश भी दिया। मानो ये एक ऐसा पल था जो पूरे के पूरे कुरुवंश के लिए शर्म के साथ साथ उन सभी के अंत का प्रारंभ भी बन गया था। वासुदेव कृष्ण के द्वारा शांति के लिए की गई कोशिश को दुर्योधन ने ना सिर्फ ठुकराया बल्कि कृष्ण का अपमान करते हुए ये भी कहा कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा ग्वाले। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। ये एक ऐसा समय आ चुका था दुर्योधन के जीवन में जहां से उसने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया था जहां से उसका बच पाना बड़ा ही मुश्किल था। युद्ध के समय में भी दुर्योधन ने एक दूसरी गलती ये भी करी थी कि उसने नारायण को छोड़ करके नारायणी सेना को चुनना ज्यादा बेहतर समझा था। पांडवों ने श्री वासुदेव कृष्ण का मार्गदर्शन चुना था और वहीं पे दुर्योधन इस बात को भूल चुका था, जिस नारायणी सेना के अंदर खुद नारायण ही ना हो तो क्या ही वो नारायणी सेना काम कर पाएगी। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने अपने एक एक करके 99 भाइयों के साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने सगी संबंधियों के साथ साथ पूरी की पूरी सेना को ही खो दिया था और अंत में भीम के साथ दुर्योधन का गदा युद्ध एक अंतिम युद्ध था। दुर्योधन को उसकी माता की तरफ से एक वरदान प्राप्त हुआ था जिससे उसका शरीर पूरा का पूरा वज्र का बन चुका था, जिसपे कोई भी प्रहार काम नहीं कर रहे थे। और वहीं पे फिर अंत में श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर भीम इस बात को बखूबी समझ पाते हैं कि मुझे अगर जीत प्राप्त करनी है तो मुझे उसके शरीर के सबसे दुर्बल हिस्से पर वार करना पड़ेगा। और फाइनली दुर्योधन की जंगा पे भीम ने वार किया और वहीं पे वार को पाते ही दुर्योधन जमीन पर गिर गए और दुर्योधन मारा गया। परंतु मृत्यु के समय दुर्योधन ने एक बड़ी ही गहरी बात कही और वो बात थी कि उसने जीत से भरी जिंदगी जी, लेकिन उसके शब्दों में कहीं ना कहीं एक पछतावा भी था और वो पछतावा ये था कि उसने अपनी घमंड, जलन और नफरत की वजह से सब नष्ट कर दिया था। दुर्योधन के जीवन से हमको बहुत ही गहरे सबक मिलते हैं क्योंकि दुर्योधन का पतन उसकी शक्तियों के कारण नहीं बल्कि उसकी जलन, घमंड और ईर्ष्या के कारण हुआ था। ऐसे ठोस 4 सबक हम जो सीखेंगे दुर्योधन के जीवन से और वो हैं, आप अपने आप पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। दूसरों से कंपैरिजन हमेशा आपको नीचा ही दिखाएगा। आप उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास आईफोन है, गाड़ी है, घोड़ा है, इतनी सैलरी पे काम कर रहा है, मैं ऐसी सैलरी पे काम नहीं कर रहा हूँ। जब तक आपके अंदर ये हीन भावना रहेगी कि वो ऐसा कर रहा है और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसने ऐसा कर दिया, जब तक आप इस चैप्टर में पड़े रहेंगे दोस्त, आप अपना खात्मा खुद कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। सामने वाला कैसा हार जाए इसके बजाय मैं कैसे जीतूं इस पे काम करिए, तो जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, टॉक्सिक लोगों से बचना। शकुनी के प्रभाव में आकर के दुर्योधन ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप अपने लाइफ के अंदर देखिए, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस परिवार का हिस्सा भी आप हैं, मामा शकुनी टाइप के लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ जरूर रहते हैं। उस घर में भी हो सकते हैं जहाँ पे रहते हैं, उस समाज में भी रह सकते हैं या आपके ऑफिस के अंदर भी रह सकते हैं कि आपसे मीठा बोल बोल कर आपके पीछे इतना तगड़ा षड्यंत्र रच देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऐसे लोगों ने आपकी नींव हिला कर रख दी। इसलिए ऐसे जहरीले लोगों से सदा ही सतर्क रहें। एंड द पॉइंट नंबर 3, रिश्तों को हमेशा सम्मान देना। दुर्योधन ने कभी भी पांडवों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं करी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मामा शकुनी, क्योंकि वो हमेशा ही उसके इन्फ्लुएंस में रहा था। आपका परिवार सिर्फ आपका है दोस्त। किसी के कहने से अपने परिवार का सत्यानाश मत पीट लेना। किसी के कहने से ये मत सोच लेना कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा तो ठीक है, उससे मुझे बात नहीं करनी। जब तक कई बार हमको अपनी आंखों से देखा हुआ और अपने कानों से सुना हुआ भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि परिवार आपका है। कैसा भी हो, इसको एकता बनाए रखिए। जब परिवार के अंदर मतभेद बढ़ते चले जाएंगे,
तब तक एक महाभारत का युद्ध जन्म देगा। एंड द पॉइंट नंबर 4, जलन और नफरत को छोड़ देना। जलन और नफरतें सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी को जन्म देती हैं, पॉजिटिविटी को कभी नहीं दे सकते। उसने मेरे से ज्यादा जमीन ले ली, उसने मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया, उसके हिस्से में ज्यादा चीजें आ गई, मेरे हिस्से में कम आ गई, उसका जल्दी प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये जो छोटी छोटी चीजें ना दोस्त, इनसे आपको निकलना पड़ेगा। नहीं निकल पाएंगे, ज्यादा समय तक इनको अपने मन के अंदर इनको बच्चे की तरह और पैदा करेंगे तो एक दिन इतना विराट रूप ले लेगा, फिर आपसे संभलने में नहीं आ पाएगा और वहीं पे आप अपनी बुनियाद को ही नष्ट कर जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक दुर्योधन की जलन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना भी है जो हम सभी को दिखाता है कि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल ना रख पाए और अपनी इस जलन को सही समय पर रह करके खत्म ना कर पाए तो आपके जीवन को एक कहां से कहां ले जाएगा। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या आपके अंदर भी किसी न किसी के लिए ऐसी नफरत छुपी हुई है। अगर हाँ, तो इस कहानी से प्रेरणा लीजिए, शायद ये वीडियो आपके काम आएगी इस नफरत को खत्म करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को अपने पास तक मत रोकिए। जैसे मैं हर बार कहता हूं, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और उनको बताइए हमारी सीरीज के बारे में। क्या पता किसी एक के शेयर की वजह से किसी एक का जीवन बदल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।